हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं हर की पौड़ी का नाम हर की पौड़ी क्यों पड़ा? एक और दूसरा सवाल, क्या आप लोग जानते हैं कि गंगा का पानी सालों साल तक खराब क्यों नहीं होता? अगर नहीं जानते हैं तो बने रहिए हमारे साथ इसी वीडियो में, हम आपको बताते हैं। स्टे एंड वॉच। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं हरिद्वार गंगा घाट के दर्शन कराने। हरिद्वार में गंगा का घाट केवल पत्थर और पानी का संगम मात्र नहीं, बल्कि ये भारत की आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी और इस देश की धड़कन है। हरिद्वार के दर्शन। हरिद्वार गंगा के घाट पर पहुंचने से पहले ही आ जाते हैं मोहनजी पूरी वाले, जो कि हरिद्वार के बहुत ही मशहूर पूरी वाले हैं। एक बार अगर आप यहाँ पर आएँ तो इनका स्वाद अवश्य चखें। चलते हैं घाट की ओर। घाट से पहले ही यहाँ पर छोटे छोटे मंदिर बहुत सारे बने हुए हैं। हर की पौड़ी हरिद्वार का सबसे महत्वपूर्ण घाट है। मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के समय यहाँ अमृत की बूंदें गिरी थी। यहीं पर स्थित है ब्रह्मकुंड। यह हर की पौड़ी का सबसे खास हिस्सा है। माना जाता है कि यहाँ स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं। जितनी भी मनुष्य ने गलतियां की हों, सब क्षम्य हो जाती हैं। हर शाम यहाँ होने वाली गंगा आरती एक अद्भुत अनुभव है। हजारों दिए जब नदी में तैरते हैं तो पूरा नजारा स्वर्ग जैसा ही प्रतीत होता है। चरण चिन्ह। यहाँ एक पत्थर पर भगवान विष्णु के चरणों के निशान बने हुए हैं, इसीलिए इसका नाम हर की पौड़ी यानी के हरि के पैर पड़ा। यहाँ पर एक दूसरा घाट भी है, जिसका नाम कुशवत्रा घाट यानी कि पितृ तर्पण का स्थल भी
कहा जाता है जिसे। यह घाट अपनी धार्मिक विधियों के लिए जाना जाता रहा है। इसका महत्व माना जाता है कि इस घाट का निर्माण मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था, जो कि पिंडदान के लिए ही विशेषकर बनाया गया है। लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए यहाँ श्रद्धा और भक्ति से पिंडदान की रस्में निभाने के लिए आते हैं। तीसरा घाट है यहाँ पर गऊ घाट, शुद्धिकरण का प्रतीक जिसे माना जाता रहा है। गऊ घाट उन लोगों के लिए विशेष है जो गऊ हत्या के पाप से मुक्त होना चाहते हैं। भारत के कई बड़े नेताओं जैसे महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की अस्थियां भी इसी घाट पर विसर्जित की गई थी। चौथे नंबर पर विष्णु घाट या बिरला घाट के नाम से भी जिसे जाना जाता है। विष्णु घाट भगवान विष्णु के नाम पर रखा गया यह घाट काफ़ी शांत और यहाँ स्नान के लिए अच्छी सुविधा भी है। बिरला घाट यह एक साफ सुथरा घाट है जहाँ भीड़ थोड़ी कम होती है। यहाँ बैठकर आप गंगा की लहरों को सुकून से देख सकते हैं और उनका लुत्फ आराम से शांत भाव से ले सकते हैं। अब आपको घाटों पर जाने का सही समय बता देता हूँ। यदि आप शांति से यहाँ पर बैठकर शांतपूर्ण तरीके से आरती या यहाँ के वातावरण का लुत्फ़ लेना चाहते हैं तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में यानी कि सुबह 4 से 6 बजे सबसे बेहतर समय है। लेकिन अगर आप रौनक और भक्ति का जोश देखना चाहते हैं तो शाम की आरती का समय ही सबसे उत्तम है, क्योंकि उस टाइम यहाँ पर सबसे ज़्यादा गैदरिंग और सबसे ज़्यादा भक्तों की भीड़ रहती है। एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि कुंभ मेला और अर्ध कुंभ मेले के दौरान इन घाटों की महत्ता और भीड़ भक्तों की यहाँ पर कई गुना बढ़ जाती है। तब यहाँ का नज़ारा देखने लायक होता है। तब यहाँ पर जो ऊर्जा यहाँ से बनती है वो देखने और अनुभव करने जैसी है। अब मैं आपको हरिद्वार के घाटों और वहाँ की परंपराओं के बारे में थोड़ा सा अवगत करा देता हूँ। घाटों का इतिहास और वास्तुकला। हरिद्वार के घाट सिर्फ नहाने की जगह नहीं है, बल्कि ये इंजीनियरिंग और भक्ति का मेल भी है। मालवीय घाट
हर की पौड़ी के ठीक बगल में स्थित यह घाट पंडित मदन मोहन मालवीय के नाम पर स्थित है। यहाँ की सीढ़ियाँ इस तरह बनी हुई हैं कि कितना भी पानी बढ़ जाए लोग सुरक्षित स्नान कर सकते हैं। गांजे की सेवा। यहाँ कई ऐसे घाट हैं जहाँ मुंडन संस्कार, बच्चों के पहली बार बाल कटवाना, वो सब किया जाता है। माना जाता है कि गंगा किनारे मुंडन करवाने से बच्चे की बुद्धि तेज और तीव्र होती है। दूसरा है वंशावली का अनोखा रिकॉर्ड। जैनोलॉजी। हरिद्वार के घाटों की एक सबसे बड़ी विशेषता है वहाँ के पुरोहित। देखो, एक बात आपको बताता चलूँ मैं, ये वाकई एक अद्वैत ही बात है। हर परिवार का अपना एक सुनिश्चित पांडा हरिद्वार के अंदर निश्चित रूप से बैठा होता है। इनके पास सदियों पुराने बही खाते रजिस्टर्स होते हैं जिसमें सभी के पूर्वजों, दादा परदादा के नाम, उनके गांव का नाम और उनकी हरिद्वार यात्रा की तारीख लिखी होती है। यदि आप अपने पूर्वजों के बारे में जानना चाहते हैं तो ये पंडा या पुरोहित आपका वंश वृक्ष, फैमिली ट्री जिसे कहते हैं, निकाल कर दे सकते हैं और आपको पूरा रिकॉर्ड यहाँ पर दिखा सकते हैं। नीलधारा, यह गंगा का एक अलग ही स्वरूप देखने को मिलता है। यह हर की पौड़ी से थोड़ा दूर नीलधारा घाट है। यहाँ गंगा की धारा काफ़ी तेज और नीली दिखाई देती है। यह घाट प्राकृतिक प्रेमियों, नेचर लवर्स के लिए जन्नत यानी कि स्वर्ग जैसा अनुभव होता है, क्योंकि यहाँ से हिमालय का सुंदर नज़ारा भी दिखाई देता है। और सर्दियों में तो यहाँ विदेशी पक्षी, जिसको मिग्राटरी बर्ड्स के नाम से जाना जाता है, वो तक भी यहाँ पर आते हैं। चौथे नंबर पर है चांदी घाट और नया हरिद्वार। नदी के दूसरी तरफ चांदी घाट है जिसे हाल ही में काफ़ी विकसित किया गया है। यहाँ से नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत नदी की सफाई और घाटों के सौंदर्यीकरण का काम साफ साफ दिखाई देता है। ये घाट उन लोगों के लिए है जो भीड़ भाड़ से दूर एकांत में ध्यान यानी कि मेडिटेशन करना चाहते हैं। हरिद्वार यात्रा के लिए आपको कुछ टिप्स भी देता हूँ, जैसे कि धनुष सेतु जो अभी हमारे पीछे गया है, हर की पौड़ी के घाटों को जोड़ने के लिए कई सुंदर पुल बने हैं। इन पुलों से खड़े होकर लिए गए फोटोज़ और वीडियोज़ बहुत ही सुंदर आती हैं, जो कि आगंतुकों को और भी ज़्यादा आकर्षित करती हैं। सावधान रहें, गंगा का बहाव काफ़ी तेज होता है, इसलिए हमेशा घाट पर लोग लोहे की जो जंजीरें लगी हैं उन्हें पकड़कर ही हमेशा स्नान करना चाहिए। अब लोकल खाने की बात करते हैं। घाटों के पास की गलियों में मोहन जी की कचौरी, जो मैंने अभी शुरू में आपको बताई थी, मोहन कचौरी वाले, और प्रकाश लोक की लस्सी। ओए होए, क्या अद्वैत स्वाद है, गजब का स्वाद है। आपका अगर परिवार सहित या आप अगर अकेले भी कभी यहाँ पर आपका आना हो तो इन दोनों जगहों का आप
प्रसाद रूप में भोजन अवश्य ग्रहण करें। और एक और दिलचस्प तथ्य है, क्या आप जानते हैं हरिद्वार में गंगा का पानी इतना शुद्ध माना जाता है कि यह सालों साल, मतलब कभी तक रखो रखो आप, वो कभी खराब नहीं होता। इसका कारण बताइए क्या है? मैं बता रहा हूँ। इसका कारण इसमें घुले मिनरल्स और बैक्टीरियोफेजेस जो होते हैं ना, जो भी हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं वो उन इन सब को खत्म कर देते हैं, जिससे कि पानी की शुद्धता निरंतर स्थायी बनी रहती है। आपसे एक अपील करना चाहता हूँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो कृपया कर सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट और शेयर अवश्य करें। आपका एक कमेंट, एक शेयर, एक लाइक हमारे लिए प्रोत्साहन के लिए बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है, कृपया कर वीडियो के अंत में सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर से करें। धन्यवाद। हर हर महादेव। चलते हैं अपने अगले डेस्टिनेशन की ओर दर्शन कराने आप लोगों को। तो बने रहिएगा हमारे साथ यात्रा व्लॉग्स में रमन वर्मा के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।